बचपन से एक फ्रेज बहुत ज़्यादा सुना है कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अब हम चूंकि कभी इतने इंटेलेक्चुअल थे ही नहीं कि इस चीज़ पर गौर करने की कोशिश करते कि इसका एग्जैक्ट मतलब है क्या। लेकिन आज शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें का एग्जैक्ट मतलब है क्या। पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट टीम स्क्वाड से दूसरे टेस्ट मैच के लिए बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। ये वही बाबर आजम हैं जो अब से लगभग 10 से 11 महीने पहले आईसीसी के तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग में टॉप 5 बल्लेबाज थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें, देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी नॉट सो गुड डेज। सिर्फ चंद माह के अंदर अंदर बाबर आजम एक टॉप बैटर से इस नहज पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें अपनी टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया है। ये शायद एक बड़ा तकलीफ दे लम्हा है मेरे लिए बतौर पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को 2003-4 से ऑनवर्ड फॉलो किया व्हेन आई वाज प्रोबेबली 6-7 ईयर्स ओल्ड। तब से पाकिस्तान क्रिकेट को देखते आ रहे हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेस देखी पाकिस्तान की। 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, फिर 11 का T50 ओवर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, बुरे दिन भी देखे। 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हो गया, 2015 में क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए, 19 में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए। बहुत बुरे दिन भी देखे पाकिस्तान क्रिकेट के। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कभी होपलेस और हेल्पलेस नहीं देखा। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पाकिस्तान को ऑल ऑफ अ सडन इस चीज की रियलाइजेशन हो कि यार हमारे पास तो प्लेयर्स ही नहीं है। यानी मुल्तान का दूसरा टेस्ट मैच है, उसमें बॉलिंग करने के लिए हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। यानी हर जगह से अंडर 19 और पाकिस्तान ए इमर्जिंग टीम से हंगामी तौर पर, इमरजेंसी के तौर पर प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है कि आप मुल्तान रिपोर्ट करें, फिटनेस टेस्ट दें और टेस्ट मैच खेल लें। यानी पाकिस्तान क्रिकेट हैज गॉटन टू दिस लेवल कि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है, और जो हैं जिन्हें हमने किंग, सेलिब्रिटी, स्टार, सुपरस्टार का दर्जा दिया है, उनकी इतनी बुरी फॉर्म चल रही है कि 18 इनिंग्स में एक 50 भी नहीं है। ये कोई ट्रॉल करने की बात नहीं है, ये कोई बुरा भला कहने की बात नहीं है। ये शायद अब बेबसी की हद तक बात पहुंच चुकी है कि इतनी बुरी फॉर्म बाबर आजम की। मैं फिर भी कहता हूं कि यार पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर हैं बाबर आजम। वो अच्छे हैं, टेम्परामेंटली साउंड हैं, क्लासिक लुक देते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप रन नहीं कर रहे तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपकी टीम में जगह नहीं बनती। गुज़िश्ता 3 साल में बाबर की जो कैप्टनसी के पिछले 3 साल रहे, उसमें उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस कदरे इत्मीनान बख्श थी। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी कैप्टनसी में कुछ नहीं जीता। रिजल्ट ये निकला कि बाबर की जो टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, उसका रिजल्ट फिर आया उनकी अपनी बैटिंग में। यानी अपनी बैटिंग फॉर्म भी खराब हुई, अपनी जो भी उनका बैटिंग का सिस्टम था, चाहे अब वो सबको उनके टेक्निकल फ्लॉज भी नजर आ रहे हैं। अब सबको नजर आ रहा है कि बाबर टेक्निकली साउंड प्लेयर भी नहीं है। उनका कोई कह रहा है जी फ्रंट लेग बैक लेग क्रॉस चली जाती है, कोई कोई बात कर रहा है। मैं किसी टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाता क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस कभी भी नहीं करता। जिस चीज़ का मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जिस चीज़ का मुझे नहीं पता, आई एम अ क्रिकेट कॉमेंटेटर, मैं क्रिकेट पे बात करता हूं, क्रिकेट के एनालिसिस देता हूं, बट आई वुड नेवर गो इनटू टेक्निकलिटीज। खास तौर पे वो चीज़ें कि जी बैकफुट पे क्रॉस जा रहा है, हेड जो है वो फॉल ओवर कर रहा है, गेंद की लाइन में नहीं आ रहे, दीज आर समथिंग वेरी टेक्निकल। लेकिन आपके ये टेक्निकल फ्लॉज तब जाके एक्सपोज होते हैं जब आपकी फॉर्म नहीं लगती। बाबर आजम साहब, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन शायद ये वक्त है कि आप रेस्ट करें, आप थोड़ा सा टाइम क्रिकेट से दूर गुजारें। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। बाबर पहले प्लेयर नहीं होंगे दुनिया के, ना ही आखिरी प्लेयर होंगे जो आउट ऑफ फॉर्म हुए, टीम से ड्रॉप कर दिया गया और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर या अपना थोड़ा फैमिली के साथ टाइम गुजारें और कम बैक करने की कोशिश करें। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट से ये बड़ी अपडेट है। ये प्रोबेबली गुज़िश्ता कुछ दिनों की शायद सबसे बड़ी मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच के लिए बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला किया है। रेस्ट देने का फैसला और ड्रॉप करने का फैसला, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और आप अगर अक्लमंद हैं तो आप समझ जाएंगे कि रेस्ट क्यों दिया जाता है
और ड्रॉप किस वजह से किया जाता है। पिछली 18 टेस्ट इनिंग में बाबर आजम का एक 50 नहीं है, लगभग 3 साल गुजर गए कि उन्होंने टेस्ट में कोई हाफ सेंचुरी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये सब टीम्स के अगेंस्ट वो खेले, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया। बतौर पाकिस्तान क्रिकेट फैन एंड बीइंग द वेल विशर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, आई स्टिल बिलीव कि बाबर आजम जब क्लासी प्लेयर होता है ना, कोई टेक्निकली करेक्ट प्लेयर होता है, तो वो कम बैक कर सकता है। आई स्टिल बिलीव कि जब विराट कोहली अपने पैच से कोई लगभग प्रोबेबली इट वाज अबाउट 2.5 ईयर जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया ना, तो यहां आपकी स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस का पता लगता है कि आप कितने मजबूत हैं। अगर आप इतने मजबूत हैं कि आप आसानी से जो है वो परफॉर्म कर जाते हैं, आसानी से उस फेज से निकल सकते हैं, तब आपको बड़े प्लेयर मानेंगे। बाबर आजम साहब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट विशेस। वो बड़े प्लेयर हैं, वो टेक्निकली करेक्ट और टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, और वो ज़रूर कम बैक करेंगे पाकिस्तान के लिए, तीनों फॉर्मेट में रन भी करेंगे और पाकिस्तान को कामयाब करने में अपनी बैटिंग से किरदार भी अदा करेंगे।